गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार और अज्ञान उन्हें तोड़ देता है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, सीरत से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरियों में ही रखा जाता है। इंसान कहता है कि भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं मैं तुम्हारे कर्मों की सज़ा भी तो तुम्हें उसी वक्त नहीं देता हूँ। दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से आती है। कुछ नहीं मिलता बिना मेहनत के, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिलता है। दो लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक वो जो तुम में कमी बताए जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, और दूसरा वो जो तुम में गुण बताए जो तुम में है ही नहीं। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत तो एक दिन बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव उम्र भर आपके साथ रहेगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल तो जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। हमारी मेहनत ही हमारे काम आती है। दिल के सच्चे लोग जीवन में भले ही अकेले रह जाते हैं, पर भगवान ऐसे लोगों का साथ अवश्य देते हैं। अपनों से बस इतना ही रूठो कि आपकी बात भी रह जाए और सामने वाले की इज्जत भी बनी रहे। अच्छा चेहरा केवल आँखों में उतरता है, लेकिन अच्छा स्वभाव दिल में उतर जाता है। इसलिए चेहरे से ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाओ। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं करता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रुला देना है। अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि ये दुनिया किसी को हंसता हुआ देखकर कभी खुश नहीं होती। हर सूर्यास्त हमारे जीवन का एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक नया सवेरा, एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतरीन की आशा करें। अपने माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवा पर रखते हो। थोड़े कड़वे बेशक हैं, पर आपके फ़ायदे के लिए हैं। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आस किस से लगाई है और विश्वास किस पर किया है। जो सब्र करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। विपरीत परिस्थितियों में हमेशा आती जाती रहती हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहिए। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं खाली रहते। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। आप जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से जीत जाते हैं, उसी प्रकार आप नकारात्मक विचारों से हार भी दे जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें
सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कर्म कर सकता है, इसलिए कर्म करना मनुष्य का परम धर्म है और धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठे रहने से अच्छा है कर्म करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको पता ही नहीं कि गुच्छे में से कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, तो भी आप सारी चाबियों में से एक एक करके ताला खोलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे में कई लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं कि कहीं चाबी खो तो नहीं गई और निराश हो जाते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार भी वृक्ष काटकर गिरा देता है, पर क्या सच में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है आपका निरंतर प्रयास। इसलिए जब भी आपको अपने कार्य में सफलता न मिले तो अपने कार्य में दुगने उत्साह के साथ लग जाइए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, धैर्य और प्रयास। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जबकि आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाना है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो, और आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारी वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए ही आती हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपने कर्म कीजिए, भगवान श्री कृष्ण आपके सहायक बनेंगे।